अब की बार कॉफी विद करण में आई आलिया भट्ट और करीना कपूर। लेकिन दोनों ना, इनका रिश्ता है कुछ, तुम्हें तो पता ही होगा, क्योंकि आलिया भट्ट की शादी हो गई है रणबीर कपूर से। तो रणबीर कपूर की कुछ पता नहीं क्या लगती है, तो कटरीना कैफ और अब तो करीना कपूर और आलिया भट्ट का कोई रिश्ता है, रिश्ते रिश्ते में है, ये समझ रहे हो ना तुम। तो दोनों आई कॉफी विद करण में, और करण जौहर तो तुम्हें पता ही है, कुछ ना कुछ निकलवाने को रहता ही है। कि आलिया भट्ट से पूछता है कि तुम्हारा कहीं मन नहीं करता क्या बाहर? तुम्हारा मन नहीं करता क्या, कोई मर्द नहीं है क्या बाहर? फिर आलिया भट्ट कहती है कि हमने एक्टर से बाद में ह्यूमन से पहले शादी करी है। When you come back home, do you find yourself second guessing things like in your head? Do you build a narrative that you don't want in your head about like your husbands? What do you mean? तो मतलब करण जौहर का शो ना आजकल वैसा हो रहा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, मतलब इतनी कंट्रोवर्सी निकल नहीं रही। लेकिन कंट्रोवर्सी का नाम आया और करीना कपूर शो में आई है, तो कंट्रोवर्सी थोड़ी बहुत तो बनती है। लेकिन इतनी कंट्रोवर्सी नहीं हुई जितनी मैं सोच रहा था, क्योंकि करीना कपूर में तुम्हें पता है कितना कम एटीट्यूड है, सरकाज़म। मतलब करीना कपूर मुझे इतनी सुंदर लगती है ना, मजाक सट के, बहुत सुंदर लगती है बहुत। लेकिन जब वो बोलती है मुझसे तो मतलब बिल्कुल भाग ही देती है। इतना एटीट्यूड किस चीज़ का है? माना गुड़गांव पूरा आपका है एटीट्यूड तो होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या है यार, इसमें एटीट्यूड होना ही नहीं चाहिए। एक तो तुम एक्टर हो और इतनी एक्टिंग में बोलती है ना कि सही में ये पू है। पू मतलब तुम्हें समझ गए ना, पू का मतलब जो कभी खुशी कभी गम में एक कैरेक्टर था इसका, पू, जिसे समझ में नहीं आया। तो मतलब बहुत एटीट्यूड लगा मुझे इनमें, इतना एटीट्यूड लगा ना, मतलब आज पूरा मैं पूरी वीडियो एटीट्यूड के नाम पे निकाल देता हूँ, इतना एटीट्यूड है ना उसमें। तब ये बोल भी दी थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बड़ी कड़वी है तो इसके, तो अगर ये थूकती होगी तो वहाँ तो वो बन जाता होगा करेले का जूस। ये अच्छा था यार, अच्छा था। चुप कर बे कुत्ते। और करण जौहर ने कुछ पेरेंटिंग के बारे में भी सवाल पूछे, जैसे कि आपको पता होगा करीना कपूर का एक लौंडा जो हमेशा मीडिया में रहता है, वो बालक, हाँ क्या नाम उसका, पता नहीं, तुम समझ गए होगे, इब्राहिम पता नहीं क्या नाम है यार उसका, दाऊद इब्राहिम, नहीं दाऊद नहीं, सॉरी इब्राहिम उसका, पता नहीं, मैं नाम बताऊंगा तो मैं क्या नाम है तुम समझ जाओगे। और आलिया भट्ट की जो बेटी है राहा, वो तो अभी हुई है, वो तो छोटी है बहुत, तो उस पेरेंटिंग के बारे में भी सवाल पूछा। Much is going on? Tell us about Raha, like the sunshine of your existence right now. I instantly whip out my phone and I'm just showing pictures of how she is and videos of her. She's great. Thu. But I can see that Saif has this beautiful relationship going on with Taimur. Like, you know, I can see it. And then you have like this obsession with your son Jay. हाँ मतलब हर तौर से अच्छा था, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था। पेरेंटिंग के बारे में क्या पूछा? पेरेंटिंग के बारे में तो सबको पता ही है और इनसे तो ज़्यादा ही पता होगा, लेकिन वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। मुझे पता है, मुझे वो मत देना है कमेंट में ज्ञान, मुझे पता है वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। लेकिन क्या है, पेरेंटिंग क्या होता है? बच्चे के हाथ में फ़ोन ही तो देना होता है। और उसके बाद फिर करण जौहर बताने लगे अपने पेरेंटिंग के बारे में। करण जौहर के भी 2 बालक हैं ना, मतलब उन्होंने गोद लिए थे, क्योंकि पता है तुम पे करण जौहर तो I mean, I can't say the word I know, favorites you because can't, I have because- twins and like I hate being even asked that question because I'm like, they're both like pieces of my heart. और उन्होंने यही बताया कि हाँ भाई वो तो मेरे पीस ऑफ हार्ट हैं वो। और फिर हमें ये भी पता चला कि एक लेडीज़ ग्रुप है। लेडीज़ मुझे लगा वो उन्होंने स्कूल के बारे में पता, मुझे ढंग से समझ में नहीं आया कि वो उनके स्कूल का ग्रुप है या ये ऐसे ग्रुप है। तो उनके स्कूल का ग्रुप है शायद, करीना कपूर और करण जौहर के बेटे और बेटी है, बेटा करण जौहर के बेटे और करीना कपूर के बेटे सेम स्कूल में पढ़ते होंगे, तो उस कोई ग्रुप होगा। उसकी भी बात करी करण जौहर ने कि मैंने देखा कि तुम बहुत एक्टिव हो उस ग्रुप पे। Now we are in a WhatsApp moms group, which I'm on, and so is. But you're very silent. तो क्यों ना हो, करीना कपूर का बालक अलबादी नहीं होगा क्या? गुड़गांव का, तब वो पूरा मालिक है गुड़गांव का, तो अलबादी नहीं होगा क्या उसका बालक? मैं गुड़गांव वाले एक्सेंट में बात कर रहा हूँ, अलबादी नहीं होगा क्या भाई? नहीं क्यों कर। करण जौहर ये भी कह रहे हैं कि मुझे लेगेसी वाले दोस्त पसंद है, मतलब उनके बच्चों की दोस्ती सिर्फ बड़े अमीर बच्चों से हो, जैसे कि तैमूर और क्रिश कह रहा हूँ अब, ऋतिक रोशन के बच्चों से, और बहुत सारे जितने भी अमीर बच्चे हैं उनसे हों। I love legacy friendships, like you know the ones that go on. Of Like course, you had. हाँ चलो सही है भाई, ये बात भी सही है। गरीब बच्चों से ना हो, मतलब हमारे जैसे बच्चों से उनकी दोस्ती ना हो।
और आलिया भट्ट ने ये भी क्लियर कर दिया कि हमारे रणबीर भैया टॉक्सिक नहीं है। And I think the only reason I felt bad or I feel bad if I people like misunderstand is because he's genuinely the opposite Yes. of all of that. मैं पहले ही कह रहा था रणबीर है ही नहीं टॉक्सिक भाई। अबे एक दो चाटे, अरे कुछ नहीं होता, एक दो बेल्टी, अरे कुछ नहीं होता भाई, चाकू भी तो मार देता है हाथ पे, टॉक्सिक नहीं है, बस चाकू वाकू मार दे, चाटा वाटा मार दे, इसमें क्या है। लाइट चलेगी, लेकिन ये लाइट है हमारी, अगर ये भी ना होती ना सब बंद हो जाता, मैं डर के। ये देखो बच्चे चिल्ला रहे हैं, मुझे ना बहुत डर लगता है। आलिया भट्ट ने इस चीज़ के ऊपर भी, हम कहाँ पे थे, आलिया भट्ट ने इस चीज़ के ऊपर भी रिएक्ट किया कि रणबीर कपूर टॉक्सिक नहीं है, और जो भी मैंने बोलती हूँ लोग उसे उल्टा समझ लेते हैं, और वो बिल्कुल अपोजिट है उसका। मतलब कि जैसे उसने बोला है कि मुझे लिपस्टिक नहीं लगाने देता, तो लोगों ने सोचा कि यार ये इतना पागल आदमी है, लेकिन अब उन्होंने कबूल कर लिया है, कबूल नहीं मतलब उन्होंने बता दिया है कि वो ऐसा नहीं है, वो अच्छा आदमी है, जो कि मुझे अभी भी नहीं लगता, क्योंकि उसने दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ और पता नहीं कितने हीरोइन, और फिर आलिया भट्ट, कहाँ से अच्छा आदमी है वो। उसकी बेटी बड़ी होकर उसके कांड सुनेगी ना, पहले उसमें चाटा मारेगी, फिर उसके मुंह पर तकिया रखेगी, उसके बाद तो तुम्हें पता ही क्या हो जाता है। वैसे ज़िंदगी तो इन बच्चों की है, किसी टाइम पर हम बच्चे थे, और तब तक जिस दुकान से टॉय चाहिए उसके सामने लेट ना जाऊं, सर ना फुटवा लूँ, तब तक एक चीज़ नहीं मिली। दुकान वाला भी कहता था कितना बदतमीज लड़का है जी आपका, लेकिन भाई कैसे बताऊं कि थोड़ी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। वहाँ फ्रूटी के लिए गुट मार रहे हैं दीवारों में, नहीं यार भी चाहिए। और ये देखो भाई, इसकी मम्मी करीना कपूर है। फिर करण जौहर ने थोड़ी कोशिश करी कि थोड़ा मसाला निकले, तो करीना कपूर से पूछते हैं करण जौहर जी कि आप गदर 2 की सक्सेस पार्टी में क्यों नहीं आई, क्योंकि अमीषा पटेल से उनके पिछले घुट बजे पड़े थे, क्योंकि कुछ कहो ना प्यार है उन्होंने ले ली थी, फिर उन्होंने थैंक यू लिखा था, कुछ ऐसा हुआ था। तो करण जौहर ने पूरी कोशिश करी कि कुछ निकले, क्यों जस्ट टर्म्स आपकी अच्छे टर्म्स नहीं है इसलिए। वो करिए नो व्हाट टर्म्स करीना कपूर पिट जाएगी। इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता मुझे। Why didn't you attend that party? I wasn't in town. Because you and Amisha Patel have such history. What history? और करीना कपूर की एक और बात मुझे समझ में नहीं आई कि उन्होंने आज तक अपनी मूवी नहीं देखी कोई सी भी, ना रॉकी रानी की प्रेम कथा, जो उसके साइड में बैठा है, जो उसका सामने डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब आ गया बैठा है, धर्मा प्रोडक्शन, साइड में उसकी एक्टर बैठी है, उनके मुंह पर कह रही है मैंने तो देखी नहीं, और ना उसने बड़ी पिक्चर देखी। वह कैसी है भैया, तू बावड़ी है थोड़ी सी। वह क्या है, मतलब ये क्यों। करीना कपूर ना बचपन से ही अमीरी में रही है, तो जो अमीर बालक होते हैं वो ऐसे होते हैं। और तैमूर, ओ नाम उसके लड़के तैमूर है, हाँ, तो तैमूर भी आगे जाके ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि उसे तो करीना कपूर से ज़्यादा अमीर ही मिली है पहले से ही, वो तो गुड़गांव का मालिक है। तो मुझे तो लग रहा है तैमूर तो मारेगा किसी को पक्का को। इतना पैसा अच्छा नहीं लगता भाई बचपन में ही, बचपन में थोड़े बचपन में डाउन टू अर्थ, हम तो ज़्यादा ही डाउन टू अर्थ थे, लेकिन इतना डाउन टू अर्थ नहीं, मतलब इतना पैसा नहीं होना चाहिए कि तुम बालक को हर चीज़ ला के दे रहे हो, नहीं तो वो तो फिर बिगड़ जाएगा। मुझे सारी चीज़ मिलती, मैं आज यहाँ यूट्यूब वीडियो बना रहा होता, मैं तो जाता भी क्लब में नाच रहा होता रात को, यहाँ इसमें सर थोड़ा फोड़ता अपना कि आगे जाके मुझे कुछ करना है। ये तो ट्रुथ है भाई, ये कॉफ़ी विद करने की वीडियो नहीं, मैंने ट्रुथ बोल दिया ज़्यादा, लेकिन हाँ रियलिटी तो यही है। करीना कपूर से ये भी पूछा गया कि आप सारा अली खान की माँ का रोल करोगे अगर आपको मूवी मिलेगी, तो वो कहती है हाँ मैं एक्टर हूँ तो मैं कर ही लूँगी, हर रोल कर लूँगी, किसी भी एज का कर लूँगी। तो मतलब ये ना जो इनका जो घर में सिस्टम चल रहा है कि वो अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से करीना कपूर बोल रही थी हाँ मैं कर लूँगी, मैं एक्टर हूँ वो हूँ, मतलब लग नहीं रहा कि ये ना कहती होगी सैफ को भड़काती होगी, देख ले यार अब देख तेरी लौंडिया कहाँ जा रही है, देख कहाँ जा रहा वो लौंडा, दूसरे वाला कहाँ जा रहा, और लगता है मुझे भड़काती होगी ये पक्का। If you were to ask to play Sarah's mother in a film, would you? I think I'm an actor and I can play all ages. Do you believe that you are the best actress in the country at the moment? Go, 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 go. Yes, yes, But yes. if I'm not the most talented in my own family, how can I be the most Don't talented be in the boring country? now. Most definitely not. आलिया भट्ट, हमें पता है कि आप डेफिनेटली नॉट हो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस। मतलब पूरी कोशिश करिए करण जौहर ने कि इसकी बढ़ाई कर दूँ आलिया भट्ट की जैसे तैसे और मूवी मिल जाए। तो कुल मिला के कॉफ़ी विद करण का ना यह एपिसोड इतना बोरिंग था, मतलब बोरिंग नहीं था, क्योंकि करीना कपूर के जवाब भी आलिया भट्ट ही दे रही थी, और आलिया भट्ट से कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें बात करने का। आलिया भट्ट क्या है यार, आलिया भट्ट। तो यही थी मेरी वीडियो, अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में लिख देना कि क्या जो तुम्हारे थॉट्स है वो लिख देना। तो यही थी मेरी वीडियो, और आपको कैसा लगा ये वीडियो ये भी कमेंट में लिख देना। कॉफ़ी विद करण।